Morning friends, as in last class we have discussed about the what different type of glassware that are used in the laboratory. That are the common glassware that we have discussed about what burette, funnel, pipette and beakers. And today class will be discussing about the petri dishes. तो आज के क्लास में हम लोग ये पूरे होंगे किस पे पेट्री डिशेस के बारे में। पेट्री डिश होता क्या है? बोला कि पेट्री डिश है अल्टरनेटिवली नॉन एज द सेल कल्चर डिश and is a shallow transparent little dish in biological used to culture the cells such as the bacteria, fungi or the small mosses. अब बोला पेट्री डिश होता क्या? अगर पेट्री डिश को हम लोग देखा जाए तो किसी भी अगर कोई बड़ा बोतल है तो उसमें ढक्कन अगर इतने बड़े होते हैं तो उस साइज का ही पेट्री डिश होता है, लेकिन वो बना किसका रहेगा? पूरा ग्लासवेयर का। उसमें कोई मार्किंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना। पूरा ग्लासवेयर के बने एक ढक्कन के आकार में रहते हैं तो उसी को हम लोग पेट्री डिश कहते हैं। अभी नीचे हम लोग इसमें भी देख लेंगे, ये जैसे ये पूरा राउंडेड फॉर्म में है ना, ये क्या है? ये पूरा पेट्री डिश है, इसमें तो कल्चर वगैरह किया गया है। अगर इसको देखेंगे ये पूरा प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने रहते हैं, ढक्कन के आकार में ही शेप में रहता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा चूड़िया टाइप में ऐसा नहीं रहती कि जिसको हम लोग किसी भी कंटेनर पे हम लोग टाइटली होल्ड कर सके, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन बस वो प्लेन रहेगा, लेकिन ऐसे ढक्कन के शेप में रहेगा, बड़े साइज में रहेगा, ठीक ना। ये होते हैं पेट्री डिश। अब इसमें देखते हैं क्या है। बोला कि पेट्री डिश इसको अल्टरनेटली भी देखा जाए तो इसको क्या एक सेल कल्चर डिश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब भी हमें माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर वगैरह कराना रहता है तो इसका हम लोग पेट्री डिश का हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। एंड इससे सोलो ट्रांसपेरेंट, ये कैसा रहेंगे? ट्रांसपेरेंट रहेंगे, मतलब इधर से उधर देख सकते हैं। नीडेड डिश एंड बायोलॉजिकली यूज टू, इसको देखा जाए बायोलॉजिकली कहाँ कल्चर के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बैक्टीरिया ग्रो करना हो, फंगी ग्रो करना है, कुछ मोसेस वगैरह ग्रो करना है, इस कंडीशन में हम लोग क्या ये पेट्री डिश का यूज करेंगे। So like it is the most commonly type of the culture plate. The petri dish is the one of the most common items in the biology lab and has entered the popular culture. बोला है कि ये एक बहुत मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कल्चर प्लेट होते हैं। जो पेट्री डिश होते हैं एक कॉमन प्लेट होते हैं, टाइप ऑफ कल्चर प्लेट होते हैं। फिर बोला कि पेट्री डिश वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम, ये एक बहुत मोस्ट कॉमन आइटम जो लैब्स में होते हैं, ठीक ना। एंड एंटर इन द पॉपुलर कल्चर, ये जो भी कल्चर हमें करना है, चाहे किसी बैक्टीरिया वायरस किसी का भी, उसमें हम लोग पेट्री डिश का यूज करके उसी में कल्चर करते हैं। बोलता था कल्चर मीडियम इज ऑफ्टन एन अगार प्लेट, ए लेयर ए फ्यू mm thick of agar or agar agarose gel containing whatever the nutrient that organism require such as the blood, salt, carbohydrate, amino acid. अब ये बोल रहा है जो कल्चर मीडियम होता है वो कैसा हो सकता है? वो हो सके अगार प्लेट रहेगा, मतलब उसमें ये कल्चर मीडियम अगार है, ठीक ना। उसमें क्या होगा? उसका लेयर कुछ थिक हम लोग कुछ में लगा देंगे उसका, या कुछ होते हैं एग्रोस जेल कंटेन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पेट्री डिश आएंगे जो अब वो उसमें एग्रोस जेल लगा रहेंगे, ठीक ना। ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब वो हो सके वो माइक्रोब्स को वो सब ग्रो करने के लिए वही सब चाहिए। जैसे कि कुछ ब्लड, कुछ माइक्रोब्स को ब्लड चाहिए ग्रो करने के लिए, कुछ सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। उस केस में हम लोग उसमें ऑलरेडी बिल्ट आता है ये सब, ठीक ना। नहीं तो हम लोग उसका अलग फॉर्म्स में भी आता है जिसको हम लोग पोर करके वो हम लोग उस मीडियम में कर सकते हैं। फिर आगे की पेट्री डिश आर ऑलवेज यूज फॉर द सेल कल्टीवेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल फ्रॉम द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोला कि जो पेट्री डिशेस क्या है, ये जब भी हमको सेल को कल्टीवेट करना, मतलब सेल को ग्रो करना हो, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या आइसोलेट कर लेंगे, कहाँ किसी भी यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म से हम लोग सेल को ये निकाल लेंगे, उसको उसमें कल्टीवेट करके उसको ग्रो करवा लेंगे, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पेट्री डिश में भी यूज टू ऑब्जर्व द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट जर्मिनेशन। पेट्री डिश वहाँ पे भी जैसे कोई भी हम लोग सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, बहुत उसका अर्ली स्टेज को हमको अगर विजुलाइज करना है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या पेट्री डिश का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्री डिश है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप का ये डिफरेंट मीडियम में रखा गया है। जैसे इसमें भी देखिए कोई न्यूट्रिएंट वगैरह रख के इसमें ये वाला जो अगर लॉन्ग स्टिक जो रहती है उसको हम लोग इनिकुलेशन लूप कहते हैं, ठीक है। वो ग्रो करने के लिए हेल्प होते हैं, वो स्टिक होते हैं, स्टिक को किया जाता है। ये पूरा देखेंगे ग्राउंड फॉर्म में ये पूरा पेट्री डिश है। अब इसमें आता है क्या? अगला है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। बोल रहा है कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ऑल्सो नॉन द मेजरिंग सिलेंडर फॉर द मिक्सिंग सिलेंडर, ए कॉमन पीस ऑफ द लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। बोला जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है उसको हम लोग क्या एक मेजरिंग सिलेंडर भी कह सकते हैं या तो मिक्सिंग सिलेंडर भी कह सकते हैं, ठीक ना। कॉमनली एक कॉमन पीस होते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट में जो मेजर करते हैं किसी भी वॉल्यूम। सपोज दैट हमें एक कोई लिक्विड ले लिए, हाँ सपोज दैट हमने एक कोई लिक्विड ले लिए, लिक्विड के डिफरेंट फॉर्म ऑफ, या कोई रिजेंट ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो,
या वाटर का एग्जांपल ले लो, अगर हम सपोज दैट वाटर हमें मेजर करना है कितना 250 ml या 300 ml, हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर में यूज करेंगे। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में देखेंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क रहते हैं, हर एक 5 ml 10 ml 20 ml, तो वो डिफरेंट उसमें मार्किंग रहेंगे। उसी के हिसाब से क्या हम लोग जो अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट हमें चाहिए मेजरिंग करने के लिए, वो स्पेसिफिक अमाउंट हम उससे मेजर करके अपने जो भी हम लोग जिसमें यूज करना है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रेजुएट सिलेंडर में क्या होगा, जब भी हमें कोई भी चीज को मेजर करना हो, कोई भी सोल्यूशन या कोई भी लिक्विड को, उसमें हम लोग पोर करके उसको इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है कितने ml पे कितना। फिर आगे है कि इट हैज अ नैरो सिलिंड्रिकल शेप एंड ईच मार्क लाइन ऑन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द लिक्विड दैट हैज बीन बी मेजर्ड। और उसमें देखेंगे एक ये कैसा नैरो रहता है, मतलब पतले से रहेंगे, और उसमें हर एक में मार्क किया हुआ रहता है, मतलब वही जो वॉल्यूम जो रहेगा उसमें मेंशन रहेगा, ठीक ना। मतलब हमें कितना मेजर करके चाहिए वो पूरा ऑलरेडी उसमें मेंशन रहेगा। फिर आगे है कि 100 ml of cylinder have the 1 ml grading division while the 10 ml cylinder have the 0.1 ml grading division। अब बोला है कि जैसे 100 ml का हम सिलेंडर यूज करेंगे, उसमें देखेंगे उसमें 1 ml पे उसका ग्रेडिंग वो पॉइंट मेंशन रहेंगे उसमें, मतलब वॉल्यूमेट्रिक वो रहेंगे। अगर हम लोग यूज करेंगे कितना 10 ml का करेंगे तो हर एक 0.1 ml पे वो ग्रेडिंग उसका बना रहेगा, ठीक है। फिर आगे है कि ग्रेजुएट सिलेंडर आर कंसिडर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर द मेजरिंग द पर्पस दैन द बीकर बट शुड नॉट बी यूज फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब बोला है जो ग्रेजुएट सिलेंडर है इसको बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है वो एक्यूरेट प्रिसाइज का, मतलब अगर हमें सपोज दैट एक्यूरेटली कोई भी सॉल्यूशन हमें वो मेजर करना है तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग एज कंपेरिजन टू बीकर के साथ अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तब, क्योंकि कुछ बीकर ऐसे भी होते हैं उसमें वॉल्यूमेट्रिक वो रहते हैं मेजरिंग के लिए, लेकिन एज कंपेयर ग्रेजुएट सिलेंडर और बीकर में मेजर करेंगे हम लोग ग्रेजुएट सिलेंडर को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेरिजन टू बीकर। लेकिन ये बहुत ही, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग नहीं यूज करेंगे जिसमें जिसमें हम लोग क्या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है बहुत, अगर एक्यूरेटली एकदम चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे। ये क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। देख अब इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं क्या डिफरेंट फॉर्म्स में है। अब इसमें हर एक में देखेंगे मार्किंग है 100 200 300 450, और इसमें भी देखेंगे 5 10 15 20 ऐसे है। ये जो तीनों डायग्राम है ये फिगर के हिसाब से ये क्या ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, मतलब जब भी हमें कोई भी लिक्विड को मेजर करना रहना हम लोग क्या एक ग्रेजुएट सिलेंडर में यूज करेंगे जिसमें डिफरेंट वॉल्यूम के हिसाब से उस पर ग्रेडिंग सिस्टम उसकी रहती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमें 20 ml 40 ml जो भी अमाउंट हमें प्रिसाइज है वो हम लोग उससे मेजर करके ले सकते हैं। अब कुछ ग्लासवेयर ऐसे जैसे वायल्स वगैरह होगा, ये तो देखा जाए वायल्स मतलब जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन के समय, ठीक ना। बोला है कि ए वायल आल्सो नोन एज फायल और द फेलेकॉन इन ए स्मॉल ग्लासेस और द प्लास्टिक वेसल और द बॉटल ऑफ्टन यूज्ड टू स्टोर द मेडिकेशन सच एज लिक्विड पाउडर और कैप्सूल। बोला है कुछ वायल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फायल और फेलेकॉन भी बोलते हैं, ठीक ना। जो या तो कुछ ऐसे रहेंगे जो ग्लासवेयर के बने रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे जो बोटल्स के बने रहेंगे, मतलब प्लास्टिक मटेरियल के बने रहेंगे। वो किसके लिए यूज करेंगे, जब भी हमें कोई लिक्विड पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में जब भी हमें कुछ भी स्टोर करना है तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे है कि द मॉडर्न वायल्स आर ऑफ्टन मेड आउट ऑफ द प्लास्टिक और द समटाइम ग्लास। बोला कि जो मॉडर्न वायल्स जो भी अभी इस समय आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कुछ ऐसे रहते हैं किसके बने रहते हैं, कुछ प्लास्टिक के बने रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे जो ग्लास के बने रहते हैं, ठीक ना। बोला कि फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायल। अब कुछ ऐसे अगर लैब की बात करें ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन में, कुछ ये हैं जो वायल्स जो यूज होते हैं, ये सब नॉर्मली देखा प्लास्टिक का ही बना रहता है। ये देखा जाए तो इसमें क्या लेवेंडर वायल है, रेड वायल है, लाइट ब्लू है, ग्रीन वायल है, येलो और रॉयल ब्लू वायल, ग्रे वायल और ब्लैक वायल और कल्चर वायल। ये क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायल है जो ब्लड कलेक्शन के लिए यूज होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। अब इसमें देखेंगे अब ये क्या है पूरा एक ब्लड कलेक्शन वायल है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कलेक्ट, ये तो हम लोग के लिए क्या ब्लड कल्चर के लिए यूज होते हैं, ठीक ना। ये कल्चर वायल होते हैं और ये कलेक्शन के लिए है, मतलब इसमें अगर सीबीसी करना है तो हम लोग सपोज दैट हम लोग ईडीटी के ले लिए, क्लोराइड में ये शुगर के लिए ले लिए, ये प्लेन है तो जब भी हमें कोई इलेक्ट्रिक करना हो, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ कोगुलेशन के लिए, ईएसआर के लिए अलग से वो है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या ट्यूब्स हैं जो हम लोग वायल्स यूज करते हैं डे टू डे लेबोरेटरी में, ठीक ना। ये पूरा क्या था, ये सब ये जो पूरा टॉपिक था क्या वायल्स था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रेजुएट सिलेंडर है और पेट्री डिशेस हैं, ये सब थे। तो आज की क्लास में क्या पूरा टोटल देखा जाए तो ऑल ओवर समरी के व्यू पे
तो हम लोग क्या ग्रेजुएट सिलेंडर की बात हुई, पेट्री डिस्क जो नॉर्मली यूज होते हैं क्या, जो कि लैब्स वगैरह में होते हैं, जब भी कोई माइक्रोस्कोप में कल्चर करना हो या ग्रो करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या पेट्री डिस्क का यूज, भी डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। जैसे कि कोई ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट ऑलरेडी फिल्ड होके आती है आर्टिफिशियल की तरह, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें न्यूट्रिएंट बना के हमें पोर करना रहता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया क्या ग्रेजुएट सिलेंडर, मतलब जब भी कोई भी सोल्यूशन को हमें मेजर करना रहे हम लोग ग्रेजुएट सिलेंडर बना के उसको मेजर कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस किया कुछ वायल्स, वायल्स कुछ ऐसे होते हैं प्लास्टिक के होंगे, कुछ ग्लासवेयर के बने रहेंगे, और कुछ, और ये किस लिए काम आएंगे, जनरली कुछ मेडिकेशन के लिए, और कुछ ऐसे वायल्स होते हैं ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या अगला स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए धन्यवाद।